डिसऑनर ऑफ चेक यानी कि चेक बाउंस केस लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट थर्सडे 2 मई 2024 में ये लेटेस्ट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट पास की है। अभी ये जो रूलिंग है ये सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा रूलिंग आना बहुत ही जरूरी था। डजंट मैटर आप कोई डिफेंस पार्टी हो या फिर आप एक कंप्लेनेंट हो, आपके लिए ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं कौन सा इसका फैक्ट्स है। क्रिमिनल केस 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पर लीगल नोटिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस जजमेंट पर स्पेशली एक खुद व्याख्या दे करके एक चीज क्लियर कर चुके हैं। दैट इज जहां पर भी चेक बाउंस केस होता है, अगर इस तरीके से कोई डेट चेंज करने के बारे में एप्लीकेशन आएगा, उसको एब्सोल्युटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिसेंटली ये जजमेंट पर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड किए, खारिज किए हैं, और ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया था उसको समर्थन किए हैं। तो केस टाइटल मनीष गुप्ता वर्सेस मित्तल ट्रेडिंग कंपनी। तो ये केस में कुछ चेक इशू किया गया था, बैंक में जा करके बाउंस हो जाता है, बैंक से रिटर्न मेमो दिया जाता है, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, बैंक में पर्याप्त पैसा ना होने के कारण ये चेक हो जाता है बाउंस। अभी यहाँ पर चेक जब बाउंस हुआ था, आप सभी लोगों को पता है लीगल नोटिस भेजा जाता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य स्टेप होता है। और लिमिटेशन पीरियड के बारे में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 में बताया गया है 30 डेज के अंडर लीगल नोटिस आपको भेजना पड़ता है। 15 दिन का समय उसमें आप उनको देते हो। 15 दिन बीत जाने के बाद और 30 दिन के अंदर आप कोर्ट में जाकर के केस फाइल करते हो। और यहीं पर आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, ओरिजिनल चेक जो आपको वापस किया जाएगा और रिटन मेमो के साथ कुछ भी छेड़खानी करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर उसमें आप कुछ भी करोगे या फिर कुछ टेंडेंसी होता है पेन लगा करके अमाउंट को बढ़ा दिया जाए या फिर डेट को चेंज कर दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर करोगे तो हो सकता है मैजिस्ट्रेट आपका केस एक्सेप्ट ना भी करे। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था, चेक बाउंस नोटिस जब भेजा गया वहां पर एक डेट मेंशन किया गया 22 जुलाई 2010। ये था डेट ऑफ द चेक, चेक का डेट। अभी ध्यान से समझिए, अभी जब लीगल नोटिस भेजा गया तब ये डेट मेंशन किया गया, जब कंप्लेनेंट पार्टी कंप्लेन फाइल किए तभी ये डेट मेंशन किया गया। अब एविडेंस जब ट्रायल कोर्ट के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था तब भी ये 22 जुलाई का डेट ही वहां पर दिया गया था 2010 का। अभी क्या होता है, जब एविडेंस स्टेज खत्म हो गया था, फिर से रिपीट करूंगी, एविडेंस का स्टेज कोर्ट में खत्म हो गया था, गुजर गया था। कंप्लेनेंट पार्टी कोर्ट में जाकर के एक एप्लीकेशन लगाते हैं कि ये जो डेट दिया गया था ना, ये गलत डेट है, इस डेट को चेंज करके 22 जुलाई 2012 कर दिया जाए, अमेंडमेंट ऑफ चेक डेट। यहीं पर आ गया एक ट्विस्ट। अब किस तरीके से देखिए, ट्रायल कोर्ट एक बार ही देखते ही बोल दिए नहीं, हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम लोग इसको रिफ्यूज करते हैं। अभी मैटर पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट बोलते हैं कि टाइपोग्राफिकल एरर बहुत ही कॉमन है, यानी कि 2012 के जगह 10 शायद टाइप हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये बोलते हुए हाई कोर्ट इसको अलाउ कर देते। अभी यहाँ पर समझे क्या दिक्कत होने वाला था। ये पर्टिकुलर डेट जो है ना, ये बहुत ही क्रूशियल होता है, एकदम केस ही पलट जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के पास सीधे पहुंच जाते और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट व्याख्या दिए। देखिए, सपोज आज आपके बैंक पर 25 लाख रुपए नहीं है, पर इसका क्या गारंटी है 2 साल बाद आपके बैंक पर 25 लाख रुपए हो भी तो सकता है। तो अगर 2010 को चेंज करके 12 कर दिया जाता है तो केस ही एकदम बदल जाएगा, मैटर ही चेंज हो जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार से बैंक में फंड था या फिर नहीं था, इसके ऊपर भी एक सवाल उठाया जा सकता है। यही सवाल उठाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देखे कि जब लीगल नोटिस भेजा गया तब ये सेम डेट था, एविडेंस रिकॉर्ड किया गया तब यही सेम डेट था, पर अभी आकर के ये डेट चेंज हम लोग इसको अलाउ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हाई कोर्ट के साथ रेस्पेक्टफुली डिसएग्रीमेंट जताते हुए ये कहे कि हाई कोर्ट लॉस्ट द साइट ऑफ द फैक्ट दैट डॉक्यूमेंट्स आल्सो कंटेन द सेड डेट, यानी कि जो सारा का सारा एविडेंस दिया गया था, डॉक्यूमेंट दिया गया था, वहां पर सेम डेट ही मेंशन किया गया था। तो इस प्रेजेंट कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए
हम लोग के पास ये सर्कमस्टांसेस जस्टिफाइबल नहीं है क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 के अंदर ये डेट बहुत ही क्रूशियल हो जाता है। पर बेस करके क्या होता है, लिमिटेशन टाइम, लीगल नोटिस भेजने का टाइम भी निर्धारित होता है क्योंकि चेक बाउंस नोटिस मिलने के 16वें दिन से कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है। इनफैक्ट जब एविडेंस रिकॉर्ड भी किया गया था तब वहां पर भी यही डेट को मेंशन किया गया था। तो एंटायर मैटर ऑफ फैक्ट चेक बाउंस जो 138 एनआई एक्ट में कहा गया है वो ही परिवर्तित हो जाएगा। लीगल नोटिस चेक बाउंस केस में कोर्ट केस का एक बेसिस माना जाता है। नोटिस ही होता है मैजिस्ट्रेट के पास केस का आधार। पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है एविडेंस स्टेज निकल गया है या फिर नहीं, नोटिस पर, डॉक्यूमेंट्स पर, सारा का सारा कागज में क्या डेट मेंशन किया गया था। सो दैट्स इट। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी वैल्यू मिला है, एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर शेयर कीजिएगा। सिंपल लैंग्वेज में कानूनी ज्ञान आम जनता के लिए।